आपने अक्सर देखा होगा कि कोई लड़का किसी लड़की का पीछा कर रहा है, उसे बहुत चाहता है, उसे अपना बनाना चाहता है, पर फिर भी लड़की उसकी गर्लफ्रेंड नहीं बनती है और वो किसी और के साथ चली जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो क्या लड़कियों का पीछा करने से लड़की आपकी हो जाती है या फिर आपको कुछ और करना चाहिए? तो मैं आज आपको बताऊंगा कि क्यों लड़की का पीछा करना सही नहीं होता है और इससे आपका नुकसान ही होता है और आपको उसकी जगह क्या करना चाहिए। मूवीज में और स्टोरीज में अक्सर दिखाया जाता है कि लड़के लड़कियों का पीछा करते हैं और उसके बाद लड़की अंत में हाँ बोल देती है। और मूवीज के इम्पैक्ट की वजह से, कल्चर के इम्पैक्ट की वजह से यह माना जाता है कि बॉयज आर सपोज टू चेज गर्ल्स। लड़कों का काम होता है लड़कियों का पीछा करना और लड़कियों का काम होता है उन्हें हाँ या ना बोलना। पर अगर आप किसी लड़की का पीछा रियल लाइफ में करोगे तो उसका इम्पैक्ट उल्टा ही होता है। पॉजिटिव इम्पैक्ट कम होता है, नेगेटिव ज्यादा होता है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर किसी लड़की का पीछा करने में नुकसान क्या होता है। हम सबसे पहले ये समझते हैं कि कोई इंसान किसी का पीछा क्यों करता है या किसी चीज की ज्यादा चाहत क्यों रखता है। क्योंकि उस इंसान को वो चीज नहीं मिली होती है, उसकी आवश्यकता उसको होती है, इसलिए उसका पीछा करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई जॉब नहीं मिली है तो आप जॉब के लिए डेस्परेट रहोगे। आपको कोई लोन की आवश्यकता है तो आप बैंक के पीछे भागोगे लोन पाने के लिए। उसी तरह से कोई लड़की आपके लाइफ में नहीं है और आप बिना प्यार के महसूस करते हैं तो किसी लड़की का पीछा आप करोगे। पर अगर आप किसी को ये शो करोगे कि आपको किसी चीज की बहुत ज्यादा आवश्यकता है तो उस सामने वाले पे उसका इम्पैक्ट उल्टा होता है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर दो लड़के किसी जॉब के इंटरव्यू में गए हैं और एक लड़का बहुत डेस्परेशन शो कर रहा है कि उसे जॉब चाहिए किसी भी हाल में, क्योंकि बहुत ज्यादा वो इच्छुक है वो जॉब पाने के लिए, और दूसरा लड़का ऐसा बिहेव करे जैसे उसे जॉब की कोई खास आवश्यकता नहीं है, जॉब नहीं मिले तब भी उसको फर्क नहीं पड़ता है, तो आप बताओ कि किसका ज्यादा चांस है जॉब पाने का? जॉब पाने का ज्यादा चांस उस लड़के का है जो ये शो कर रहा है कि उसे जॉब की कोई खास आवश्यकता नहीं है, नहीं मिले तब भी फर्क नहीं पड़ता उसे। पर जॉब पाने के लिए अगर आप डेस्परेशन शो करोगे तो आपके जॉब पाने के चांसेस कम हो जाते हैं और आपके लिए इंटरव्यू पास करना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। उसी तरह से अगर आप बैंक के सामने बिहेव करोगे कि आपको लोन की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है तो आपके चांसेस घट जाते हैं लोन पाने के। पर अगर आप बैंक के सामने ये बिहेव करें कि आपको लोन की कोई खास आवश्यकता ही नहीं है, फिर बैंक वाले आपको लोन देने के लिए ज्यादा उत्सुक रहेंगे। तो ये ह्यूमन नेचर है कि जिस चीज की आपको आवश्यकता ज्यादा होती है वो आपको दुनिया कम देती है या नहीं देना चाहती है, और जो आपके पास ऑलरेडी पहले से है वो आपको और ज्यादा मिलता जाता है। आपके पास पैसा है तो आपके पास और पैसा आता जाएगा, आपके पास रिस्पेक्ट है तो आपके पास और रिस्पेक्ट आती जाएगी। तो यहाँ भी ह्यूमन नेचर काम करता है। अगर आप किसी लड़की का पीछा करते हैं तो सबकॉन्शियसली लड़की के माइंड में ये जाता है कि शायद आपको कोई लड़की नहीं मिल रही है, कोई लड़की आपको भाव नहीं देती है, आपको किसी लड़की का प्यार आज तक मिला ही नहीं, कोई लड़की आपको पसंद नहीं करती है और इसलिए आप इतना डेस्परेट हो कि आप मेरे पीछे भाग रहे हो। तो इसकी वजह से लड़की का इंटरेस्ट आप में काफी कम हो जाता है और आपको ज्यादा पसंद नहीं करती है वो। और लड़कियों को दूसरी तरफ चैलेंज भी ज्यादा पसंद आता है। वो उस लड़के को पाना चाहती है जो उसके लिए पाना ज्यादा मुश्किल है, पर जो लड़का उसके लिए आसानी से मिल जाता है उसमें उनका इंटरेस्ट काफी कम हो जाता है। तो आप चेस करते हो तो आप में इंटरेस्ट लड़की का काफी घट जाता है और आपको कम पसंद करेंगी वो, और लड़की उल्टा उस लड़के के पीछे भागेंगी जो उनको कम पसंद करता है या जो उनका पीछा बिल्कुल नहीं कर रहा है। तो ये समझने के बाद आपको लड़की का पीछा बिल्कुल नहीं करना है, बल्कि आपको वो करना है जो काम करता है और जिससे लड़की पाने के चांस आपके बढ़ जाते हैं, और वो है लड़की का पीछा करना बंद करना और ऐसा शो करना जैसे कि लड़की में आपको कोई खास इंटरेस्ट ही नहीं है। तो आप कभी अपने बिहेव से ये मत शो करो कि आप लड़की के लिए डेस्परेट हो, उसे किसी भी हाल में पाना चाहते हो, उसका चेस कर रहे हो, बार बार मैसेज कर रहे हो, बार बार मिलने की कोशिश कर रहे हो या बार बार कॉल कर रहे हो। ऐसा करने से लड़की का इंटरेस्ट आप में कम हो जाएगा। आपको ये करना है कि कभी कभी इंटरेस्ट दिखाओ लड़की में और कभी इंटरेस्ट मत दिखाओ। कभी उससे मैसेज करो, कॉल करो और कभी कुछ दिन के लिए बिल्कुल गायब हो जाओ। तो कभी लड़की में आप इंटरेस्ट दिखाओगे, कभी लड़की में इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे, कभी कुछ दिनों के लिए उसकी लाइफ से बिल्कुल गायब हो जाओगे और फिर वापस आ जाओगे। तो इससे ये साइन जाएगा लड़की को कि आपका इंटरेस्ट उसमें थोड़ा बहुत है, ज्यादा नहीं है, और आप उसके लिए डेस्परेट नहीं है, और आप उसको मिल जाए तब भी ठीक है, नहीं मिले तब भी उसको फर्क नहीं पड़ता है। फिर उस हाल में लड़की का इंटरेस्ट आप में ज्यादा हो जाएगा और वो हमेशा सोचती रहेगी कि लड़का मुझे सच में चाहता है कि नहीं चाहता है, और फिर वो आपसे ज्यादा कांटेक्ट बनाने की कोशिश करेगी और आपके करीब आती जाएगी और आपके बारे में ज्यादा सोचती भी जाएगी, और जितनी ज्यादा आपके बारे में सोचेगी वो उतना ही ज्यादा आपके प्रति उसके मन में आकर्षण बढ़ता जाएगा। एक बार आप लड़की को अपने बिहेव से ये शो कर दोगे कि कभी भी उसके लाइफ से आप निकल सकते हो, जा सकते हो, फिर उसके मन में आपके प्रति ज्यादा अट्रैक्शन
अट्रैक्शन पैदा हो जाएगा। फिर उसके मन में इस बात का भी डर होगा कि कहीं वो आपको खो ना दे, और फिर लड़की आप में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेगी, क्योंकि हम उस चीज़ की ज़्यादा वैल्यू करते हैं जिसके खोने का डर होता है। तो इस तरह से ह्यूमन साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके आप चीज़ों को सही तरीके से समझ पाओगे और लड़की को अपना बना पाओगे। मैंने डेटिंग टिप्स की सीरीज में और सारी वीडियोस बनाई हैं, आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।